अगर कोई भी करंट लूप है, इसमें अगर फ्लक्स चेंज होता है, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट फ्लो होता है। ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक करंट फ्लो करेगा, राइट? दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, that is rate of change of flux. This was the Faraday's law. The EMF is directly proportional to rate of change of flux and is equal to d phi by dt. इसमें एक माइनस साइन था. That minus sign is in accordance to Lenz law. Lenz law is used to find the direction of current. जो करंट की डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है लेंज लॉ. बट अगर हमको डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए ये नेगेटिव साइन होता है. दिस नेगेटिव साइन इज इन अकॉर्डेंस टू लेंज लॉ. सो अभी आज हम लेंज लॉ यूज करके डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. करेक्ट? सो व्हाट इज लेंज's लॉ? Direction of induced current. Direction of induced current is such that it opposes the cause producing it. It opposes the cause producing it. यानी जिस वजह से भी ये करंट की डायरेक्ट करंट है ये उसी को अपोज करती है, राइट? जिस वजह से प्रोड्यूस हुई उसको अपोज करेगी. सो दैट्स वाई वहाँ फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आ जाता है. दैट्स वाई वहाँ पे फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आ जाता है क्योंकि नेगेटिव साइन इज फॉर अपोजिशन, राइट? सो ये एक छोटी सी स्टेटमेंट है. इससे हमको कैलकुलेट करना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी. पहली चीज, जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो करंट होगा. फ्लक्स में दो फैक्टर्स होते हैं, रेदर तीन होते हैं, बी ए कॉस थीटा. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एरिया एंड दिस इज एंगल. ये तीन फैक्टर होते हैं. इन तीन में से कोई भी एक में चेंज हो गया तो फ्लक्स चेंज हो गया, और फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा तो करंट हो जाएगी, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट द वन यूजिंग द लेंज लॉ. दिस इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है. इसमें एक सर्कुलर लूप है. इस सर्कुलर लूप को हमने स्क्वीज किया और ऐसे चपटा कर दिया. स्क्वीज करके ऐसे चपटा कर दिया, राइट? तो ओवरऑल फ्लक्स क्या होगा विद टाइम? एरिया कम हो गया तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा. एरिया कम हो गया तो फ्लक्स भी कम हो गया. अब करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी जो इसका अपोज करेगी, ठीक है? सो व्हाट इज कॉज? फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई. कॉज इज डिक्रीज ऑफ फ्लक्स. डिक्रीज ऑफ फ्लक्स यानी जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है. दैट इज व्हाट इज द कॉज, राइट? एंड व्हाट लेंज लॉ सेज? इट अपोजेस द कॉज. तो व्हाट इज द अपोज? जो डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज करना, राइट? सो व्हाट इज अपोज? टू इंक्रीज फ्लक्स. अब फ्लक्स कैसे इंक्रीज करेंगे? फ्लक्स इंक्रीज करने के दो तरीके हैं. वन बाय एरिया एंड सेकेंड by magnetic field. एरिया तो हम इंक्रीज कर नहीं सकते क्योंकि उसको तो हम डिक्रीज कर रहे हैं.
एरिया तो इंक्रीज कर नहीं सकते क्योंकि वो तो डिक्रीज करने से फ्लक्स हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी अगर हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर दें, राइट, विच इज पॉसिबल, राइट। increase in magnetic field is possible if induced current produce inward field, क्योंकि कुछ तो पहले से थी इनवर्ड, कुछ तो एक्सटर्नल थी इनवर्ड, और कुछ इंड्यूस्ड करंट ने कर दी। कुछ पहले से इनवर्ड थी, कुछ इंड्यूस्ड करंट ने इन्वर्ट कर दी, तो क्या हुआ? ओवरऑल फील्ड इंक्रीज हो गई। एंड जब फील्ड इंक्रीज हो गई तो दैट इज व्हाट इज द अपोज। तो इनवर्ड फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? बाय राइट हैंड थंब रूल। थंब, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, so the fingers is like this, so that is clockwise, right? So the current direction will be clockwise, तो current direction clockwise हो जाएगी, right? इसमें पूछो जिसको जो भी पूछना हो। ये हमने लूप को स्क्वीज किया, लूप का एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो फ्लक्स कम हो गया। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो इंड्यूस करंट है वो उसका अपोज करेंगे। व्हाट इज एक्शन? द डिक्रीज इन फ्लक्स। व्हाट इज इज अपोज? नॉट टू डिक्रीज, है ना, उसको डिक्रीज नहीं होने देना। तो अब वो कैसे उसको बढ़ा सकता है फ्लक्स को? फ्लक्स को बढ़ाने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो एरिया बढ़ा दो या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। अब एरिया तो ऑलरेडी हम कम कर ही रहे हैं, तो वो तो कैसे बढ़ा दें? So in fact it will increase the magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कैसे करेगा? देखो अब हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक तो जो हमने अप्लाई कर रखी थी, और एक जो करंट होगी वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ना। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? पहले इनवर्ड थी तो अभी भी इनवर्ड होगी, राइट? ये कंप्लीट जोन में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? इसमें हम एक लूप को पुल कर रहे हैं ऐसे। This is situation 1. Then this loop will be completely inside at one situation. This is situation 2. And then this will be coming out. This is situation 3. So in all the three situations you have to find the direction of current. Either it will be clockwise, anti-clockwise, जो भी डायरेक्शन होगी। अभी इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, राइट? बाद में करते हैं। इसको देखो खाली ना, गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज यू हैव टू चेक फ्लक्स का क्या हो रहा है। इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग? बोलो। इंक्रीज हो रहा है, लिखो कॉज फ्लक्स इंक्रीजिंग, राइट? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट मस्ट बी अपोज्ड, होना चाहिए ना? तो अपोज्ड मीन्स क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए।
व्हाट इज अपोजिशन, कि जो बड़ा है उसको कम करो, है ना। तो कम कैसे करेंगे? या मैग्नेटिक फील्ड कम करेंगे, है ना। अब क्योंकि एरिया चेंज होने से तो हो ही रहा है, तो एरिया में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करके। अब सोचो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने अप्लाई की थी, और एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इंड्यूस्ड फील्ड। इंड्यूस्ड फील्ड, विच वन इज दिस इंड्यूस्ड फील्ड? जो करंट सर्किट में होगा उससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? अप्लाइड प्लस इंड्यूस्ड, यही होगी ना। टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी अप्लाइड प्लस इंड्यूस्ड। अगर इंड्यूस्ड और अप्लाइड सेम डायरेक्शन में हो गई तो बढ़ जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में हो गई तो कम हो जाएगी, राइट। सो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? आउटवर्ड, राइट। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? आउटवर्ड। If induced magnetic field is outward, then what will be the direction of current? Anti-clockwise. भी समझ में आया? दोबारा क्यों? तो 4 बार समझ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सवाल सही होना चाहिए, राइट। सिस्टमैटिकली चलो। फर्स्ट, इज इट ओके? ये जब अंदर आएगा लूप तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, राइट। फ्लक्स बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, हमें इसका अपोजिट करना है, यानी फ्लक्स को डिक्रीज करना है। तो फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दैट इज सम ऑफ द टू फील्ड्स, एक जो हमने अप्लाई की थी और एक जो करंट से पैदा होगी। एक जो भी करंट होगी उससे भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, तो 2 मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी उन दोनों का सम। अगर दोनों अपोजिट है तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी। तो हमको क्या है? कम करना है ना, कम करना है तो दोनों अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो ये अगर इनवर्ड है तो इंड्यूस्ड किस डायरेक्शन में होगी? आउटवर्ड। इफ इंड्यूस्ड इज आउटवर्ड, तो आउटवर्ड के लिए फिर आपको ये रूल लगाना पड़ेगा, इफ यू टर्न द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमको किधर चाहिए? आउटवर्ड चाहिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो देन इट इज आउटवर्ड, राइट। अब बाकी 2 का करो। थर्ड वाज दिस। अच्छा, थर्ड के लिए तो सही, इतना तो तुम स्मार्ट होंगे यार, इसमें तो कोई वही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट का अपोजिट थर्ड होगा। इतनी तो स्मार्टनेस लगा ही लोगे कि फर्स्ट का अपोजिट थर्ड होगा, तो फर्स्ट में अगर एंटी क्लॉकवाइज हुई तो थर्ड में क्लॉकवाइज होगी। सेकंड में बताओ। तो सेकंड में कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें फर्स्ट वाला रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो सेकंड में कंफ्यूजन है, इसमें कांस्टेंट मतलब फ्लक्स क्या होगा, तो फर्स्ट वाला रहेगा या होगा नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। इसको थोड़ा सा आगे मूव करा के देखो, थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे मूव करा के देखो, एंड आइडेंटिफाई फ्लक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। सेम है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और एरिया भी सेम है, तो नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज
in flux, so no EMF and no current. ना तो कोई EMF होगा ना ही कोई करंट होगी. ओके, एंड थर्ड वन वाला किसी को अगर देखना है तो थर्ड वन, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस थर्ड वन में, व्हेन वी आर टेकिंग आउट द लूप तो एरिया कम हो रहा है, एरिया कम होने से फ्लक्स कम हो रहा है ना. दिस इज व्हाट इज द कॉज. सो द अपोज इज फ्लक्स को इंक्रीज करना. फ्लक्स को इंक्रीज करने में हम क्या इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, सो जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो इनवर्ड होनी चाहिए. इंड्यूस्ड फील्ड इनवर्ड होने के लिए करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, क्लॉकवाइज. इनवर्ड फील्ड के लिए करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, क्लॉकवाइज. दिस इज अ करंट लूप and this one is a magnetic field, magnetic bar, north south, which is coming down, yani towards the loop. It is like this, loop is in this plane and the magnet is coming like this. So what will be the direction of current if you are taking observation from downward? अगर आप नीचे से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करो. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ऐसे, नॉर्थ पोल से ऐसे निकलती है. सो द फील्ड लाइन्स विल बी लाइक दिस, ऐसे जाती हुई. एंड व्हेन द मैग्नेट इज कमिंग क्लोजर तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है ना. व्हेन मैग्नेट इज कमिंग क्लोजर टू द लूप तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है. एरिया तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. एंड देन डायरेक्शन ऑफ करंट मस्ट बी व्हाट, जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए. सो induced current must, induced magnetic field must be opposite to applied, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है एंड द अपोज इज व्हाट, टू डिक्रीज इट. तो इंड्यूस्ड फील्ड इसके अपोजिट होनी चाहिए. तो इफ आई से दिस इज इंड्यूस्ड फील्ड, ये इंड्यूस्ड फील्ड है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. नीचे से देखेंगे तो दिस इज व्हाट, अपवर्ड फील्ड, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे, दैट इज नीचे से देखेंगे तो इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. राइट, दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस. अदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस, the cause is N pole coming closer to loop. The cause is north pole is coming closer to loop. Is it okay? So what is oppose? Move away एन पोल, नॉर्थ पोल को दूर भगाओ क्योंकि वो पास आ रहा है. इफ इट इज कमिंग क्लोजर, अगर वो पास आ रहा है तो उसको दूर भगाओ. राइट, विच इज पॉसिबल बाय रिपल्शन. दैट इज पॉसिबल बाय रिपल्शन. एंड फॉर द रिपल्शन, for that upper face of loop must be n pole. जो अपर फेस है लूप का वो n पोल होना चाहिए ना.
तो अपर फोर्स एन पोल कब होगा? जब नीचे से देखने पे करंट क्लॉकवाइज होगा। सो इन दोनों में से कोई भी मेथड आप एडॉप्ट कर सकते हो। ओके दिस इज irregular है which is converted into circle. This irregular loop is converted into circle. इन तीनों में करंट की डायरेक्शन बता दो। इन द फर्स्ट फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। सब लोग एग्री हैं इस बात से? राइट। तो एक चीज ध्यान रखो, जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड फील्ड अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड होगी। ठीक है, क्योंकि हमको फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो इंड्यूस्ड फील्ड अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड होनी चाहिए। राइट। सो इंड्यूस्ड फील्ड है ना, अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड, ये हमारी अप्लाइड फील्ड है, दैट इज इनवर्ड। तो ये फील्ड इनवर्ड हो गई, यानी क्रॉस। तो इनवर्ड फील्ड के लिए करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज। राइट। सो करंट क्लॉकवाइज। द सेकेंड केस, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है बिकॉज द लूप इज कमिंग आउट। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, सो देन इंड्यूस्ड फील्ड मस्ट बी सेम एज ऑफ अप्लाइड। जो अप्लाइड फील्ड है उसके सेम होनी चाहिए। राइट। दैट इज आउटवर्ड। सो आउटवर्ड फील्ड है, so then again outward, तो कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। सो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड केस, एरिया इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है। एंड जब ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो सेम वही केस हो गया ना, फर्स्ट वाला, है ना? जो फर्स्ट केस है सेम वही हो गया। ये एक करंट लूप हैंग कर रहा है, विच इज फ्री टू मूव। हम एक मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हैं। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन दिस? Will it come closer to this or will it move away? देखो, आप कॉज में ना कुछ भी ले सकते हो, कॉज। राइट। लाइक मैं इसको इसके पास लेके आ रहा हूं, सो द कॉज इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ दैम, यानी बोथ आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, दैट इज व्हाट इज द कॉज। सो व्हाट इज द अपोज? दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओ। अब इसको तो हम पास लेके आ रहे हैं, तो डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? जब ये इस साइड मूव कर जाएगा। राइट। सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट। ठीक है। देखो, जब आप इसको इसके पास लेके आ रहे हो तो ये और ये केस सेम है, ये केस सेम है। चलो क्वेश्चन तो मैं भी बताता हूँ। ये केस सेम है ना, द नॉर्थ पोल इज कमिंग टूवर्ड्स द लूप। राइट। तो इस केस में अपर फेस नॉर्थ पोल बन गया था, तो दोनों में रिपल्शन होगा। राइट। सो व्हाट इज देयर इन दिस केस? ये एक लूप है जो हैंग कर रहा है, विच इज फ्री टू मूव। तो जब हम एक मैग्नेट को इसके पास ला रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? इसका ये वाला फेस नॉर्थ पोल बन जाएगा, दोनों में रिपल्शन होगा तो ये इससे दूर जाएगा, दूर ही जाएगा ना।
राइट, समझ में आ गया? कुछ पूछना है? सो दिस वाज द लेंज लॉ, जिससे हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? What this says, it opposes the cause producing it. That's simple. बहुत सिंपल सा लॉ है, that is it opposes the cause producing it. Correct? And that is what is conservation of energy होता है. इसको हम बोलते हैं conservation of energy. Right? सोचो, सोच के देखो, ये एक लूप है, यहां पे एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस लूप में मैं एक बल्ब लगा देता हूं, ये एक बल्ब लगा दिया इस लूप में, करंट लूप में। इस मैग्नेट को मैं इधर से धक्का देता हूं, ठीक है? तो इसमें करंट हो जाएगा, करंट हो जाएगा तो बल्ब जल जाएगा, जल जाएगा ना? तो हमने कुछ काम किया? नहीं किया, और बल्ब ग्लो हो गया। दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बिना वर्क किए एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि हमने इसको पुश करके कुछ वेलोसिटी दी, कुछ वेलोसिटी दी, दैट इज व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी विद द मैग्नेट। वो मैग्नेट के पास काइनेटिक एनर्जी है। जब मैग्नेट इस लूप के क्लोजर आएगी तो इस लूप का ये वाला फेस नॉर्थ पोल बनेगा, अभी डिस्कस हुआ था। ये नॉर्थ पोल इस मैग्नेट को रिटार्ड करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिटार्ड करेगा, तो ये स्पीड कम होती जाएगी। सो जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो लेंज लॉ इज नथिंग, दैट इज सिंपली ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? विच रिजल्ट इन दिस वे कि इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। ये बात समझ में आई? अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो ये v स्पीड से चल रहा है, चलता रहता है, यहाँ पे बल्ब जलता रहता, बिना कुछ किए एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती। इट्स नॉट पॉसिबल ना।